जस्टिस रिटायर्ड बाकर मकबूल ने एडहॉक जज बनने से मुआजरत कर ली है। बयान में कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से मुआजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आईनी मामले पर तनकीद बिला जवाज़। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज बनने से मुआजरत कर ली थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत में कहा था, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा इज्जत दी। एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल एडवोकेट एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। ये अमल आज़ाद अदलिया के लिए मुज़र। जजेस इसको मुतनाज़ ना बनाएं। तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बोले, चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। एडहॉक जजेस की तैनाती पर एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं। पीटीआई वाले चाहते हैं हर चीज़ इनकी मर्जी के मुताबिक हो, तो ये नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा, अदलिया की तारीख में बड़े बड़े नाम एडहॉक जजेस रहे। 9 मई के अंधोनाक वाक़े को 1.25 साल हो गया, कोई एहतसाब नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में शहादतें होती हैं, पीटीआई का कोई बंदा जनाजा तक पढ़ने नहीं जाता। कल तक जो मुल्क एब्सोल्युटली नॉट था, आज इस मुल्क से ये अपनी सारी सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। ये रवैया सही नहीं। ये नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक़ में हूँ। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPAs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल का एडहॉक जजेस की हिमायत में एलामिया जारी। मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही आर्जी जजेस की दरख्वास्त की। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन को इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अलग आइनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। आइनी तरमीम से अलग आइनी अदालत कायम की जाए। अलग आइनी अदालत आइनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आइनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। गौर व खौस के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम की ब्रीफिंग। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गौर। इजलास कल दोबारा होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर मुशावरत। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। साबिक वजीर जुबैदा जलाल का रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। बयान में कहा, शहजाद अकबर ने काबीना में एक नोटम बंद लिफाफे में पेश किया। काबीना इजलास में एजेंडे के हवाले से तरीक़ेकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहजाद अकबर की ब्रीफिंग 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक थी। शहजाद अकबर ने बताया 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल हुए। हुकूमत को बताया गया ये रकम बरतानिया में मौजूद है जो खुफिया है। काबीना में बताया गया मामला खुफिया है, इस पर कोई बात ना की जाए। शहजाद अकबर ने काबीना में एजेंडे की मंजूरी पर जोर दिया। मैंने और काबीना के दीगर मेंबरान ने मामले पर गौर करने को कहा। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस की जाएगी। शहजाद अकबर के इसरार पर बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड के एजेंडे को मंजूर किया। मुझे 2 दस्तावेजात दिखाई गई, एक बानी पीटीआई का नोट था और एक खुफिया डीड थी। जो दस्तावेज मुझे दिखाई गई इससे कबल मुझे उनके बारे में मालूम नहीं था। वकला जुबैदा जलाल के 13 जुलाई के बयान पर 20 जुलाई को जिरह करेंगे। 190 मिलियन
पाउंड स्कैंडल में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। बयान में कहा 190 बिलियन पाउंड का मामला काबीना में पेश किया गया था। शहजाद अकबर ने बानी पीटीआई के नोट को काबीना में पेश करने को कहा। मामले की बानी पीटीआई से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी ने मंजूरी दी। काबीना सेक्रेटरी से जब बात हुई तो वो मेरे दफ्तर में मौजूद थे। मैं इस मामले को काबीना में लाने का हामी नहीं था। मैंने इस मामले पर काबीना में शिरकत नहीं की। मुआहदे पर होने वाले दस्तखत राजदारी से मुतालिक थे। मुआहदे के साथ एक खुफिया तहरीर मौजूद थी जिसके मुतालिक बताया नहीं गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के 13 जुलाई को एहतसाब अदालत में रिकॉर्ड बयान पर 20 जुलाई को वकला सफाई जिराह करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया। आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। आइनी तौर पर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल सकती हैं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। पीटीआई बड़ी सियासी जमात कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई को जेल में डाला लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई। शिबली फराज बोले मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला बुखलाहट का शिकार हो गया। मुल्क से मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असद कैसर ने कहा हुकूमत ने मुल्क में अनारकी फैलाई हुई है। ये बंदूक के जोर पर सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं जंग लाजमी है तो हम इनसे जंग करेंगे। हर मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। जरताज गुल बोली दीवाने सिर्फ गलियों में नाचते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हम बानी पीटीआई को जल्द रिहा कराएंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। तमाम अरकान पार्लियामेंट की राय ली गई। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल एहतजाजी मार्च। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। मार्च में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा पीटीआई मुल्क की मकबूल जमात। पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ नहीं। ये ज्यादा देर बानी पीटीआई को अंदर नहीं रख सकते। जुल्म की स्याहरात खत्म होने वाली है। टिकटॉक वज़ीर आला हमारे खिलाफ कार्रवाइयों के बजाय आवाम पर तवज्जो दें। हमारी हिकमत अमली तैयार। महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर रुकावट डालने पर अडयाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवा दी। वकील शेब शाहीन ने कहा यह जेल में समातों को मुलाकातों पर मुश्तमिल कर देते हैं। बानी और मुलाकातों के दरमियान बड़ा शीशा लगा दिया गया। ऊंचा बोलना पड़ता है, कोई दस्तावेजात भी नहीं ले जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा हम फिर भी इन्हें मुलाकातों का मौका देते हैं। जस्टिस सरदार इजाज ने रिमार्क्स दिए आप कोई एहसान नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही आप इस अमल से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। दस्तावेजात देखने से रोकना इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ। आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। 9 मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरखास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दलाइल तलब कर लिए। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में हाजिरी की हिदायत। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। नैब टीम का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने अडयाला जेल में 1 घंटा मुल्ज़मान से तोशाखाना तहाइफ पर तफ्तीश की। मुल्ज़मान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट पर सवालात।
काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 7 अगस्त तक तखमीना कारों से बोलियां तलब कर लीं। घड़ियां और कारपेट समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। हुकूमत ने बिजली चोरी एक्ट और नेपरा एक्ट में मजीद तरामीम का प्लान बना लिया। बिजली चोरों के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम होंगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक खुसूसी अदालतें बिजली चोरी के मुकदमात का फैसला करेंगी। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट भी बदला जाएगा। मुजव्वज़ा तरामीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। वापडा डिवीजन की हुकूमत को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश। मुल्क में 27% लोग कुदरती गैस, 3% LPG इस्तेमाल करते हैं। बाकी 17% लोग क्या करते हैं, कोई इल्म नहीं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में इजहार लाइल्मी। कहा, सिक्योरिटी लागत के बायस पेट्रोलियम सेक्टर से मल्टीनेशनल कंपनीज वापस जा रही हैं। सिर्फ चाइनीज हमारे पास आ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से मसाइल हल हो जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने कहा, आप कमेटी को हल्का ना लें, पेट्रोलियम डिवीजन का अगले 5 साल का प्लान पेश करें। पावर सेक्टर के मसाइल, दहशतगर्दी से बड़ा मसला, ये मुल्क की बका, सलामती और सिक्योरिटी का मसला है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली बहरान पर एमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा करते हुए कहा, पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत, 45,000 मेगावाट बन रही है। हुकूमत IPPs को 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे डॉलर में दे रही है। नेपरा की लागत 8.5 रुपये, बिल में फी यूनिट 34 रुपये आता है। बजट में पावर कंपनीज के लिए 1700 अरब रखे गए। मुल्क और मईशत ऐसे नहीं चल सकते। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली महंगी और 25% सनतें बंद हो गईं। वफाकी हुकूमत का वजारत सेहत समेत 5 वजारतों को ख़त्म करने का मुशावरती अमल मुकम्मल। वजारतों के मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी के बाद मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड स्कीम दी जाएगी। ज़राए का कहना है, इदारा जाते इस्लाहात कमेटी ने वजारत सेहत, IT, टेलीकॉम, सनत व पैदावार, उमूर कश्मीर और सैफरान के हुकाम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। 5 वजारतों के मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला 30 जुलाई से कबल कर लिया जाएगा। तहलील शुदा वजारतों के मुलाजमीन को दूसरी वजारतों में भी जम किया जा सकता है। वजारतों को खत्म करने से कबल हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने की मुखालिफत। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, SIFC और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ख़त। कहा, स्टील मिल्स बंद करने का फैसला उजलत में किया गया। फैसले के संगीन माशी और समाजी नताइज बरामद होंगे। वफाकी काबीना को स्टील मिल्स के मामले पर बीमार मशवरा दिया गया। फैसला वापस लेकर मुस्बत मनसूबा तैयार किया जाना चाहिए। मखसूस नशिस्तों पर पिटाई की खुसूसी कमेटी तश्कील। कमेटी में जरताज गुल, समाविया ताहिर और कमल शोजब शामिल। पार्लिमानी लीडर जरताज गुल कहती हैं, कमेटी नाम फाइनल करके बानी चेयरमैन पिटाई के सामने रखेगी और हतमी फैसला वही करेंगे। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में गवाहान के बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज की कोट लखपत जेल जाकर समाअत। पिटाई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी कोट लखपत जेल में पेश किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। मौजूदा तनासब से 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी होने का खदशा। पाकिस्तान में 21,26,000 अफगानी, बंगाली, चाइनीज और दीगर ममालिक के लोग रिहाइश पजीर। इदारे शुमारियात 7वीं मरदमशुमारी पर डिजिटल फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। नई नस्ल को मंशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क भर में मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मुस्तनद और जामा सर्वे से ही इंसदाद मंशियात के ज़मन में भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन।
सूबों में सबसे कम शरह खवानदगी बलूचिस्तान में रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में पढ़े लिखे अफराद की तादाद 42%, खैबर पख्तूनख्वा 51, सिंध 58 और पंजाब में खवानदगी की शरह 66% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में खवातीन का लिटरेसी रेट सिर्फ 33%। बलूचिस्तान में 18% आबादी पीने के लिए कुओं का पानी इस्तेमाल करती है। रिपोर्ट के मुताबिक KPK में 10% आबादी पीने के लिए कुओं का इस्तेमाल करती है। सिंध 3.5 और पंजाब में 0.97% आबादी कुओं का पानी इस्तेमाल करती है। एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ा करता था, खुदारा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। अब जब चीन CPEC में सरमायाकारी चाहता है तो क्या फिर वही करेंगे जो पहले किया था। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर, तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 90% शरह खवानदगी हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा बलूचिस्तान पुलिस सनम जावेद का राहदारी रिमांड नहीं चाहती। पीछाई रहनुमा अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया, आप गारंटी देते हैं सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। मैंने इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। वकील ने कहा सनम जावेद ने दोबारा मुनासिब ज़बान इस्तेमाल ना करने की यकीन दहानी करा दी। महकमा एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने PTI के रुकन कौमी असम्बली मौज़म जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। कहा मौज़म जतोई थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में बंद हैं। मुकदमे में रिमांड के लिए मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। रिटायर्ड जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। अदालत से एक्ट के तहत बनने वाले ट्रिब्यूनल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब सड़कें तालाबों का मंजर पेश करती रहीं। गुजरात में पानी घरों में दाखिल, नवाही इलाके में छत गिरने से कमसिन बहन भाई जाँ बहक। लाला मूसा में बारिश का पानी मेन सड़क पर जमा हो गया। शेखुपुरा में बारिश के बाद बिजली गायब। बलूचिस्तान में जोब और धनासर के दरमियान शाहरा शदीद बारिश से मुतासिर। NHA के अमले ने भारी मशीनरी से मलबा हटाया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात, कश्मीर और कोहे सुलेमान के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। 3 दिन के दौरान अमवात की शरह में इजाफा। ईदी हुकाम के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान सर्दखानों में 222 मैयतें लाई गईं। गुज़िश्ता रोज़ 84 लाशें ईदी सर्दखानों में लाई गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में हीट वेव की लहर। कराची बार एसोसिएशन ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सेशंस जजेस को खत लिख दिए। खत में लिखा मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज़ के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। हीट वेव में वकला के लिए काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं। इन दिनों में काला कोट पहनकर काम करना मुश्किल हो चुका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फेसबुक सर्विस जुज़वी मुतासिर। सारिफीन को मुश्किलात। एक्स के बाद फेसबुक सर्विस मुअत्तल होने पर सारिफीन तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का ताल्लुक ऑनलाइन इख्तिलाफ राय और सियासी सरगर्मियों को रोकने की हुकूमती कोशिश हो सकता है। फेसबुक की प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा ने शिकायत की है कि तस्दीक नहीं पाकिस्तान में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑब्जर्वर डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सोमवार से अब तक मुल्क भर में फेसबुक के हवाले से शिकायत बढ़ गए। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की आखिरी वार्निंग। स्मोक के तदारुक पर दायर दरखास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक भट्टों पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार महकमा माहौलियात। दोबारा हुक्म उदूली पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। एबटाबाद में संगदिल मां ने 3 बच्चों को ज़िबाह कर दिया। एक बच्चा मौके पर जान बहक, 2 शदीद जख्मी। अयूब टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक। मकतूला वालिदैन के घर आई हुई थी। पुलिस ने मकतूला को हिरासत में ले लिया।
आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में कार हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कार में कुल 6 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में एक मर्द और एक औरत शामिल। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक फैसलाबाद से था। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद अल जदीद कैंपस में चोलिस्तान स्टडीज़ की इमारत धमाके से जमी बोस। इब्तदाई तौर पर 7 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। 7 जख्मियों में से एक तालिब इल्म समेत 6 असातिज़ा शामिल। हादसा केमिकल गैस के लीकेज से पेश आया।